Jai Gurudev students. Okay, so this video started with the topic pressure. Previously, I already cleared that the chapter number 11 and 12 in both the books, old one and new one, having some reshuffling of chapters. Okay, so we have covered force, we have covered friction. Now pressure is remains. Okay, so we will start from pressure. Okay, pressure. Pressure. You must have noticed that when your mama cut the vegetables, okay, or you want to cut any chopped piece or something, soft thing, so you have seen clearly that your mama uses the sharp edged portion of knife. Okay, मतलब वो जो उन्होंने नाइफ चाकू जो ली हुई थी उसमें दो होते हैं, एक ब्लंट होता है उसका एज और एक एज जो होती है वो शार्प होती है. तो आपने देखा होगा मम्मा हमेशा शार्प एज को यूज कर रही है ना. एक तो ये नोटिस किया आपने बलून बलून डिफ्लेटेड बलून को लिया, उसको इन्फ्लेट कर रहे हो आप, उसमें आप एयर फूंक के उसमें एयर भर रहे हो, ठीक है ना. फूंक के उसको फुलाते हो ना बलून को. तो जब आप बलून को फुला रहे हो तो आप क्या करो, एयर प्रेशर से फेंक रहे हो उसमें. ऐसे धीरे से बोलोगे तो वो तो नहीं फूलेगा ना, आपको जोर से फूकना पड़ेगा उसमें. तो जब आप उसको प्रेशर से एयर उसमें फिल करते हो तो आप देख लो धीरे धीरे वो फूलता जा रहा है. तो क्यों क्यों ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर. ओके, बिकॉज बलून हैज फ्लेक्सिबल border or margin or surface. Its surface is flexible. It has elasticity. खींचते हैं बलून को, खींच जाता है, elasticity होती है इसमें. So due to flexible wall, balloon has inflated. Okay, when we push the air inside the balloon. And आपने एक बात और नोटिस की होगी, आप और ज्यादा उसमें एयर भरते जा रहे हो तो वो बर्स्ट हो जाता है अचानक से. क्यों? क्योंकि उसकी वॉल जो है वो उतना प्रेशर बेयर नहीं कर पा रही है. जो एक्सेस ऑफ प्रेशर आपने प्रोवाइड किया है, सो वॉल डज नॉट बेयर दैट सच एक्सटेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर, सो इट बिकम्स रप्चर्ड. ओके, सो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी, तो बलून गया. ये देखते हो ना. तो ये सब क्या, प्रेशर का अमाउंट कम है तो फूल रहा था, प्रेशर बढ़ा दिया तो फूट गया. इस तरह से तो हमने अपने डेली लाइफ में बहुत सारी जगह प्रेशर्स का यूज किया हुआ. आपने देखा होगा जो पिन रहती है, थंब पिन या जो कील होती है या हम पेपर पिन, उसका जो एज होती है वो पॉइंटेड होती है. क्यों? कभी सोचे इस बारे में? एक तरफ तो हेड रहता है बड़ा सा, हमसे इसे पिन को प्रेस करके लगाते हैं, तो नीचे का जो पॉइंट होता है वो पॉइंटेड है. उसकी जो एज है, लास्ट वाला टर्मिनल पोजीशन पॉइंट है, वो पिन पॉइंटेड होता है. क्यों? इसीलिए क्योंकि कम से कम एरिया, क्योंकि कोई भी चीज यदि पॉइंटेड है, या नेल को ही देख लीजिए आप, इस तरह से ये पॉइंटेड रहेगी, है ना. और जो आपने नाइफ देखी है, इसमें ये वाला पार्ट तो ब्लंट रहेगा. आप देखोगे इसमें ये ब्लंट रहेगा, ठीक है, ये ब्लंट है, बट ये शार्प बेस्ड है. ओके, ठीक है. ठीक है, ये शार्प एज है और ये पॉइंटेड है. ये इसका टर्मिनल जो है पॉइंटेड टर्मिनल मतलब एंड, तो ये पॉइंटेड है. तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल आप डेली लाइफ में करते ही रहते हो. हम बाकी कई बार हम उसे ध्यान नहीं दे पाते हैं. तो यदि आप बहुत अच्छे से उसे नोटिस करेंगे तो आप कंसेप्ट भी समझ जाएंगे. तो सिंपल सी बात है, कहीं पर भी हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई प्रेशर लगा रहे हैं, तो उस प्रेशर का असर कितना होगा, कैसे होगा और कहाँ हमें लगाना है, उसकी एप्लीकेशंस, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दिस चैप्टर कवर्स
pressure, simple pressure. What does it mean? Okay. Second, atmospheric pressure and fluid pressure or liquid pressure. Okay, and application for both the pressures. Okay. By activity, I will show time to time how pressure is exerted by the liquids or air. Okay. So first, मैंने क्वेश्चन किया कि मम्मा शार्प एज जो एज होती है उससे क्यों कट करते हैं, या इसमें पॉइंटेड क्यों होती है, या बैलून क्यों फूला, या बैलून क्यों फट गया. तो इन सब का आंसर सिर्फ एक है प्रेशर. अब वो प्रेशर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, आप इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, मम्मा इसमें प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, मम्मा इसमें फोर्स लगाती है. तो फोर्स लगाने पर इस साइड से भी तो फोर्स लगेगा ना. नहीं, एक बात ध्यान रखिए, प्रेशर के केस में सिंपल सा उसका कनेक्शन एरिया से होता है. फोर्स और एरिया, हमें दो बातें सीखना है. जो प्रेशर है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके, फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ ये देखिए, ये वाला टर्म फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, ये तो आपको पता है. आपने ज्यादा फोर्स से बैलून में एयर फिल की तो प्रेशर बढ़ा, इसीलिए तो बर्स्ट हुआ. एरिया, आपने देखा होगा आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं वो एक उसमें उसके जो बेल्ट होते हैं, है ना, वो ब्रॉड होते हैं. ठीक है, वो ब्रॉड होते हैं. आपको देखना, यदि आप किसी भी एक बैग को उठा रहे हैं, ठीक है, और उसमें उसका जो हैंडल है वो बहुत पतला है, बहुत नैरो है, ठीक है, और उसी बैग को यदि आप ब्रॉड हैंडल से कैरी करेंगे तो आप देखेंगे आपको उतना प्रेशर फील नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरिया बड़ा है. आपके स्कूल बैग के जो बेल्ट है उसके एरिया बड़ा है, छोड़े हैं वो. सो एरिया बड़े होने से जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, एक जगह नहीं लगेगा. ठीक है, तो हमें कहीं कहीं अपनी लाइफ में प्रेशर कम करना होता है उसी फोर्स पे, कहीं कहीं हमें प्रेशर ज्यादा लगाना होता है. तो आप यहाँ देखेंगे जिस फोर्स से इस शार्प एज से हम कटिंग करेंगे वेजिटेबल्स की, वो उसमें उतने ही फोर्स से वो ज्यादा आसानी से कट होगा. ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करके देखेंगे, आपकी मम्मा करेंगे, आप मम्मी से बात करिए, क्वेश्चन करिए, देखिए, और शार्प एज की जगह ब्लंट एज को यूज करने को बोलिए मम्मा को. आप खुद देखेंगे दोनों में डिफरेंस. सेम पिन के लिए, यदि ये ब्रॉड होगा, हमें पिन हमें कहीं फिक्स करना है, तो उस पिन को फिक्स करने के लिए बहुत जरूरी है हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं उतने फोर्स में वो अच्छे से अटैच हो जाए, है ना. तो उसके लिए ये एरिया, जितना छोटा एरिया होगा वही फोर्स ज्यादा प्रेशर लगाएगा. क्यों? क्योंकि एरिया के इनवर्स में प्रेशर है. ये आप समझते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मीन्स ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा यदि इसे बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा. ओके, और इफ यू वांट टू increase the pressure, so simultaneously pressure will be increases. Okay, but if you increase the area, so pressure will be reduced. Okay? और एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों के बैग इसलिए तो ब्रॉड बेल्ट के होते हैं, इसे कैरी करने के लिए. ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते? नहीं तो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, बड़े बैग होंगे तो आप ट्रॉली बना लोगे, उसमें व्हील लगा लोगे, रोलिंग फ्रिक्शन से इसको कम कर सकते हो. तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, अब यहाँ वापस आते हैं. तो जो प्रेशर के लिए बात करें, आपने ये देखा, पिन देखी, आप बैलून का एग्जांपल देखा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर. Of pressure. Okay, definition of pressure. A physical force, applied on unit area
on an object. Applied in unit area on an object. Okay, a physical force, sorry, a physical force applied in unit area on an object. Okay, or pressure is equal to the force acting on unit area. ओके, किसी भी यूनिट एरिया, दोनों जगह हम यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं और फोर्स, दोनों ही जगह हमने फोर्स की बात की है. मतलब प्रेशर इज रिलेटेड टू द फोर्स एंड एरिया. सो जस्ट बिफोर you have seen that the mathematical expression for pressure. So pressure is represented as force upon area. Okay, force upon area. So what will be the unit of pressure? What will be the unit of pressure? Simple. In previous chapter you learn about the unit of force. Force की unit क्या है? Force के न्यूटन. And area मीटर स्क्वायर. ओके, एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो द प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? प्रेशर की यूनिट क्या होगी फिर? न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, सो इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन, like this. Okay, Newton meter square. So this is also equal to Pascal. PA Pascal. Okay, साइंटिस्ट के नेम पे रखा हुआ है. ये क्या है? पास्कल. सो प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल. एंड पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. ये क्या है? पास्कल की या प्रेशर की यूनिट है. क्लियर है? तो प्रेशर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पास्कल से. ठीक है, और पास्कल से भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी आप कह सकते हैं. ओके, सो वी विल कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल. ओके, इफ फोर्स is equals to 2 Newton, when we apply 2 Newton force on how much area? Suppose 4 centimeter square. Okay, 2 Newton force 4 centimeter square area पे हम अप्लाई कर रहे हैं. So what will be the pressure in Pascal? Okay, आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है पास्कल में. क्लियर है? ये फॉर्मूला सबको याद हो गया? जल्दी से याद करिए. फोर्स अपॉन एरिया. Okay, so for this numerical, how we solve this numerical? Okay, so first you have to write given value. Okay, you must do all the numericals in the manner which I will explain you. Okay, suppose यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, क्वेश्चन है, if a force of 2 Newton applied over an area of 4 centimeter square. Okay, calculate the pressure in Pascal. In Pascal. ओके, आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है पास्कल में. सो ये आपका एक प्रॉब्लम आपको
गिवन है. ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये. क्लियर है? सो द स्टेप्स. ओके, फर्स्ट you will write I want solution in this manner only. Okay, which I will explain you. Answer given. Okay, first you have to write given. क्या क्या given है इसमें? Force. How much? 2 Newton. Second, area 4 centimeter square. Okay, and find out. आपको क्या फाइंड आउट करना है? ओके, प्रेशर इन पास्कल. ओके, आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है और ये गिवन है. ओके, फॉर्मूला अप्लाइड, फॉर्मूला यूज्ड और अप्लाइड. ओके, सो फॉर्मूला क्या आपका? फॉर्मूला प्रेशर is equals to force upon area. Clear? And after that, put the value from given section. Okay. So put values. Okay. Put values में Pascal is equals to or pressure is equals to force 2 Newton and area 4 centimeter square. Okay, but we should convert this centimeter into meter because formula having meter. Okay, Newton meter square. So Newton is already given, but in place of centimeter square, you should convert this into meter square. Okay, so remember one thing. How will you convert centimeter to meter? Okay, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आपको. तो सिंपल सा है. सपोज 1 सेंटीमीटर है, उसको यदि आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 1/100 मीटर. 1/100 मीटर. If 2 centimeter will convert want to convert to meter, so 2/100 meter. Clear है? 2/100 meter. Okay. If you want to convert centimeter into meter square, so 2 centimeter square. 2 centimeter square is equals to 2/100 into 100. ओके, 100 into 100. ये सेंटीमीटर था इसलिए 100 क्या है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमने उसे मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश की. ये क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर. क्या बनेगा ये? मीटर स्क्वायर. सो यू आर प्रोवाइडेड विथ हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 4 centimeter cube. So 4 centimeter cube is equals to 4/100 into 100. It means 4/10,000. Okay, 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, 4 0 आ जाएंगे, ये 10,000. क्लियर है? अब इसे आप सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू 0.0004 मीटर स्क्वायर. ओके, सो कन्वर्जन will be done in such manner. Okay, आप इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में. क्लियर है? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया इन मीटर्स? दिस इज 0004 मीटर स्क्वायर. ये क्या है? आपको क्या बताया मैंने? एरिया को कन्वर्ट करने का वे, मतलब यूनिट सिस्टम, यूनिट हम चेंज कर रहे हैं. तो ये आपको बेसिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. इस न्यूमेरिकल में आपको ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है. ओके, सपोज इफ यू वांट टू कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर
स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। सो कैसे करेंगे आप? 10/10,000, सिंपल सा आप निकाल लीजिएगा। जितने सेंटीमीटर दिए हुए हैं अपॉन 10,000 कर दीजिए तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलने के लिए करना है, और यदि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 ओनली। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 ओनली। ओके, सो प्रेशर आप इसे सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 5000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका पास्कल में आंसर आ जाएगा। आप या तो इस फॉर्म में लिखिए या फिर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5000 पास्कल। ओके, 5000 पास्कल। ओके, ये क्या है? प्रेशर है, प्रेशर। क्लियर हुआ आपको? वन मोर एग्जाम्पल वी वांट टू डू। ओके, suppose you are provided with 8 Newton. Okay, 8 Newton applied over an area of 50 centimeter square. Okay, so calculate the pressure in Pascal. Again, you have to calculate pressure in Pascal. Okay, so again given, you would write given में force यहाँ लिखेंगे, एरिया यहाँ लिखेंगे। ओके, एंड फाइंड आउट प्रेशर। क्लियर लिखेंगे यहाँ इन पास्कल, प्रेशर इन पास्कल। ओके, बिल्कुल आप मेंशन करेंगे कि प्रेशर किस में पूछा है। यदि आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर में पूछा है तो आप उसी यूनिट को लिखेंगे, अदरवाइज आप उसे पास्कल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ओके, अब फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट एरिया। Okay, this is the right way. First you have to convert area, and after that area in meter square, and after that put it into force formula pressure. Okay, so area 15 upon 10,000. Okay, so it becomes 1 upon 200. Okay, it is 0.005. Okay, here meter square. Next, pressure is equals to force upon area. Okay, force is 8 Newton and area is 0.005 meter square. Okay, and calculate this and write here Newton, write here Pascal. Okay, so solve it and put it. I want this numerical in your notebook also. Okay, note down. Okay, copy this. Now कुछ अजीब सा लगा ना, ये पास्कल क्यों है? प्रेशर की यूनिट पास्कल आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके,
For the honor of scientist, the unit of pressure is Pascal. Okay, this is SI unit. SI unit of pressure. Okay. The scientist's name is Blaise Pascal. ओके, ये साइंटिस्ट का नाम था. ओके, इससे ही पास्कल की प्रेशर की यूनिट पास्कल दी हुई है. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. In whole chapter, you must remember one thing: pressure is equals to force upon area. Okay, pressure, force और area दोनों पे डिपेंड करता है. As soon as force is increases, so pressure is simultaneously increases. If area is increases, so pressure is reduces. Okay? बस इस रिलेशन को आप पूरे चैप्टर में याद रखेंगे. क्लियर? अब एप्लीकेशन में यही तो हमें यूज करना है, इसी बात का तो हमें फायदा लेना है. If you want to walk on sand, okay, you can't able to walk smoothly because your feet gradually sinking on the sand floor. But camel, you have noticed already that camels can walk easily, smoothly on the sand floor. Why? Because his feet is broad and flat. उनके बड़े हो जाते हैं, पैर फ्लैट होते हैं और चौड़े होते हैं. So by this way the area of feet is increased. फ्लैट हैं और चौड़े हैं तो एरिया तो उनका ज्यादा हो गया. So एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम होगा. ओके, तो कम प्रेशर में वो इजीली चल पाते हैं. और हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी. पहले हम उस पर रखेंगे, फिर हम उसमें सिंक होंगे, थोड़ा सा अंदर जाएंगे, फिर पैर उठा के दूसरे, मतलब हम बहुत मुश्किल से चल पाते हैं सैंड पे. एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन हैवी व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स जो होते हैं, बहुत उस पे लोड रहता है, तो वो जो ट्रांसपोर्टिंग वाले ट्रक होते हैं, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे व्हील्स लगे रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो उस समय एरिया बढ़ा रहे हैं. यदि 4 व्हील लगे हुए हैं उस ट्रक में और इंस्टेड ऑफ 4 इफ 6 और 8 व्हील्स प्रेजेंट इन दैट ट्रक, सो इट विल मूव इजीली. कितना भी लोड उसके ऊपर होगा तो उसके व्हील्स बढ़ाने से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, क्योंकि एरिया हमने प्रोवाइड कर दिए, ज्यादा एरिया प्रोवाइड कर दिया है, तो क्या होगा, वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो प्रेशर कम रहेगा. फिर आराम से वो लोडिंग, जो लोडेड ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो जाएगा. ओके, फिर आपने देखा होगा जो रोबस्ट या आर्मी टैंक होते हैं, बहुत हैवी उनके जो टैंक होते हैं, आपने देखा होगा ना, भी न्यूज में तो खूब आ रहा है, चाइना और इंडिया वर्सेस चाइना, अमेरिका, ये जो टैंक्स होते हैं, आर्मी के टैंक होते हैं, वो बहुत हैवी होते हैं. तो उनको कैसे लेके जाएंगे? हमें उस प्लेस तक ले जाना है उसे. ऐसा तो है नहीं कि भाई बॉर्डर पे हम बैठ के बना रहे हैं या बन रही है वो मशीनरी, नहीं ना. सो बड़े बड़े जो तोप हैं या जो भी मशीनरी है वो सब वहां यदि हम लेके जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? तो एक मेटल की बड़ी सी बहुत ब्रॉड चेन होती है, मेटेलिक चेन, जिसे बोलते हैं कैटरपिलर ट्रैक. ओके, तो कैटरपिलर ट्रैक पे वो आराम से मूव करती है, क्योंकि वो जो ट्रैक है जो रोबस्ट है, उनके जो व्हील है वो उसके ऊपर से हमने चेन को चला रखा है. ओके, सो वो चेन जब मूव करती है और वो ब्रॉड है तो डेफिनेटली उस रोड पे वो फोर्स कम एरिया पे नहीं, ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो प्रेशर कम होगा रोड पे, ग्राउंड पे प्रेशर कम लगेगा. वो बहुत हैवी होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका एरिया बढ़ा के प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं. ओके, आपको मैं पिक्चर में दिखा पाऊंगी क्या? I will send you PDF, है ना. और तो at पेज नंबर 128, okay, this is the photocopy
black and white printout, but in your book you have clearly seen, or when I send PDF, so you watch this at 128 page number. Okay, this is caterpillar. Clear? Okay. Now we will revise the taught portion with the help of this practice material. Okay, mark the given sentence true if true or F if false. Okay, T लिखना है आपको यदि true है और यदि false है तो F लिखना है. Okay, simple. So in PDF at page number 129. Okay, so you will practice from this only. Pressure is force acting per unit area. Is it true or false? True. Okay, pressure जो है वो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जो लग रहा है उसे अपन प्रेशर कह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, SI बेस यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. यूनिट ऑफ प्रेशर इज नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन. नो, दिस इज रॉन्ग. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Correct answer is Blaise Pascal. Okay, smaller the area of contact, the greater is the pressure. Yes, जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा. Last one, because of broad and flat feet, camels can easily walk on sand. हाँ, सिंपल. तभी तो वो चल पाते हैं, और हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं वहां सैंड में? Because we don't have such a broad and flat feet. Okay.